वह प्रत्येक खेल हम सबको उन भावनाओं के साथ जोड़ता है। भारत के अंदर प्राचीन काल से ही खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति व्यापक जागरूकता रही है। हर व्यक्ति के मन में प्राचीन काल से ही यह भाव रहा है और भारतीय मनीषा तो इस बात को मानती रही है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं उन सब की पूर्ति एक स्वस्थ शरीर से ही संभव है। और स्वस्थ शरीर, एक निरोगी काया तभी प्राप्त हो सकती है जब व्यक्ति शारीरिक फिटनेस पर ध्यान दे। आपने पिछले 11 वर्षों के अंदर बदलते हुए भारत को देखा है। खेल और खेल संस्कृति के प्रति आम भारतीय के मन में प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जो भाव पैदा हुए हैं, आज उसे मूर्त रूप लेते हुए देखा है। आज इसके कारण भारत की प्रतिभाएं ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अच्छा प्राइज ले रही है। और खेल और खेलकूद की प्रतियोगिताओं के प्रति हर एक स्तर पर एक नई जागरूकता पैदा हुई है। आज सांसद खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हो रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से हर एक स्तर पर केंद्र स्थापित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से 3 स्पोर्ट्स कॉलेज हैं। हमारी सरकार ने तय किया है हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक स्पोर्ट्स कॉलेज होना चाहिए और आज उस कार्यक्रम को लेकर के तेजी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। हर जिला मुख्यालय पर एक स्टेडियम होना चाहिए। हर ब्लॉक लेवल पर एक मिनी स्टेडियम का निर्माण होना चाहिए और युद्ध स्तर पर इन कार्यक्रमों के साथ सरकार जुड़ी है। इनको लगातार इन सुविधाओं को बढ़ा रही है। गांव-गांव में खेल का मैदान हो, ओपन जिम का निर्माण हो, सरकार का जो पैसा वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को जाता है, उसकी प्रायोरिटी में खेल का मैदान, ओपन जिम, खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम, ये उसकी प्राथमिकता का हिस्सा होता है। और उसी हिस्से के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश के अंदर खेलकूद की गतिविधियां बड़ी तेजी के साथ प्रत्येक स्तर पर बढ़ती हुई दिखाई दी है। अब तो प्रदेश अपना स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी प्रारंभ कर चुका है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हम लोग एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसका पहला सत्र इस वर्ष से प्रारंभ भी हो गया है। इसमें जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, वहां विश्वविद्यालय के भवन का निर्माण, विश्वविद्यालय की अन्य बुनियादी सुविधाएं, इनमें जो स्टैंडर्ड रखा गया है ओलंपिक और एशियन गेम्स के, कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्टैंडर्ड होता है, उसको ध्यान में रख करके उसके अनुरूप सुविधाएं वहां विकसित की जा रही हैं। और आज आपने देखा होगा कि 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स भी भारत के अंदर, अहमदाबाद के अंदर
आयोजित होने जा रहा है, यह इसकी तैयारी करने के लिए एक अवसर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हमें देती है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले लगातार 7 वर्ष से इस प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर होता है और बड़ी संख्या में यहां पर ये टीमें भाग ले रही हैं। और इस बार मुझे प्रसन्नता है कि 12 टीमों के 168 खिलाड़ियों ने और 24 कोच और टीम के मैनेजर ने इस पूरी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर रेलवे, भारतीय सेना, जेडी एकेडमी और उत्तर प्रदेश की टीमें शामिल हैं। अभी आपने शानदार फाइनल का मैच पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर और उत्तर प्रदेश की टीम में देखा है। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी रही, पूर्वोत्तर रेलवे उप विजेता रही। मैं सबसे पहले दोनों टीमों को बधाई देता हूं और उन्नत प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की टीम विजयी क्यों हो पाई? क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने गारंटी दे दी है, जो भी खिलाड़ी ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ या एशियन गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश के लिए मेडल लेकर के आएगा, हम लोग उसको सीधे सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाएंगे। हमने डिप्टी एसपी के पद भी दिए हैं, हमने तहसीलदार के पद भी दिए हैं और अन्य महत्वपूर्ण स्थान हम लोगों ने अलग अलग विभागों में देश के अच्छे खिलाड़ियों को दिए हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा, हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि कोई खिलाड़ी किसी प्रतियोगिता में जाता है तो उस दौरान वह सर्विस का पार्ट माना जाएगा। उसकी छुट्टी नहीं, उसकी सर्विस का पार्ट हो गया, नहीं वह अपनी सरकारी ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है जब वो देश के लिए खेल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है कि सरकारी नौकरी जो खिलाड़ी प्राप्त करता है, अक्सर विभाग उसको प्रैक्टिस करने के लिए अवसर नहीं देते थे। हमने कहा नहीं, खिलाड़ी को पूरी प्रैक्टिस करने का अवसर मिलना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 500 से अधिक खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न पदों पर, उसमें से ज्यादातर को पुलिस में, उनको सरकारी नौकरी में समायोजित कर चुके हैं और उन्हें वहां पर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ जोड़ा है। खिलाड़ियों के लिए अच्छे प्रोत्साहन के कार्यक्रम भी प्रदेश के अंदर आज चल रहे हैं। यानी ओलंपिक में एकल गेम हो या टीम गेम, कॉमनवेल्थ एशियाड हो, एशियन गेम हो या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के इस प्रत्येक गेम में खिलाड़ी, टीम, उनके प्रतिभाग करने, उनके मेडल पर भी पुरस्कार की राशि अलग अलग घोषित की गई है। ये सभी आयोजन खेलकूद की गतिविधियों के प्रति सामान्य नागरिक को जागरूक करने की दिशा में सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है और आज उसी का परिणाम है। जब ये प्रतियोगिताएं आगे बढ़ेंगी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपने क्रिकेट लीग के बारे में तो सुना होगा, अब तो कबड्डी लीग भी हो रहे हैं और इतने लोकप्रिय हो रहे हैं, बहुत लोकप्रिय। इसमें देखा गया कि इतना लोकप्रिय खेलों में से लोगों ने कबड्डी को माना है और वो सचमुच एक अभिनंदनीय प्रयास है। पूरी टीम खेलती है, खेलकूद के कार्यक्रम के साथ जुड़ती है, क्योंकि कबड्डी अपने आप में एक ऐसा खेल है जिसमें हर खिलाड़ी के प्रति आप देखते होंगे कि उनकी हर रेड, हर टैकल और हर बोनस पॉइंट केवल एक खेल नहीं होता है, बल्कि नए भारत की ऊर्जा का वह प्रतीक होता है। यानी हमारी ऊर्जा का, उस खिलाड़ी की ऊर्जा का मतलब देश की जिस टीम का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है, उस टीम का, उसकी ऊर्जा का प्रतीक होता है। हर खेल हमारे युवाओं की स्फूर्ति, उनके अटेंशन को और उसके त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और उसके आत्मविश्वास को भी विकसित करती है।
खेल सिखाता है कि सफलता सामूहिक प्रयास से मिलती है। खिलाड़ियों में सहयोग, अनुशासन और जिम्मेदारी का भाव स्वाभाविक रूप से विकसित होता है और इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर नौजवान से अपेक्षा की वह किसी न किसी खेल के साथ जुड़े, किसी न किसी खेल के साथ जुड़े, क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे, अपने लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी। मैं एक बार फिर से अभी इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में फाइनल मैच जीतने वाली टीम को बधाई देता हूं। उप विजेता टीम को भी मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। खेल का अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन और अच्छे प्रयास के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे। आप सभी को मैं एक बार फिर से बधाई देते हुए पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब, आपके इन आशीर्वचनों के लिए और खेल और कबड्डी के महत्व को जो आपने बताया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है पुरस्कार वितरण का। सबसे पहले हरियाणा की टीम जो सेमीफाइनल तक पहुंची थी और पूर्वोत्तर रेलवे से आप 47-38 हारे थे, उस टीम के खिलाड़ियों को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूं मेडल्स और ट्रॉफी और चेक के लिए। टीम में हितेश हैं जो प्रो कबड्डी खेल चुके हैं, उसके बाद चिंता है, अक्षित, अंकित, नीरज, जय भगवान, फिर अमन है, रोहित हैं, मोहित भी हैं, मनप्रीत भी हैं, अमन पहल, नितिन, एक और रोहित और सौरभ। ये हरियाणा की टीम है। जोरदार तालियां। सेमीफाइनल तक टीम गई है और टीम के कोच हैं अमित फोगाट और मैनेजर है उज्जवल। बहुत बहुत मुबारक आपको। और अब